राधे राधे भगवान। आप सभी को हमारा 59वां संस्करण में स्वागत है। आज हम द्वितीय अध्याय जो है सांख्य योग, उसी का 36वां श्लोक, उसी का पाठ और वर्णन करेंगे। तो आज एक प्रसंग के बारे में हम बात करेंगे, जो है श्री दत्तात्रेय। दत्तात्रेय जी जो थे भगवान, उनके 24 गुरु हुआ करते थे। उन्होंने किसी जिसको बोलते हैं कि किसी को अपना गुरु नहीं माना था, मतलब किसी ऋषि महर्षि को। उन्होंने प्रकृति से कुछ ऐसे प्राणियों और ऐसी चीजों को अपना गुरु बनाया था। 24 गुरु, उनके बारे में कभी विस्तार में बताएंगे। लेकिन आज की जो हमारा प्रसंग है उसमें 2 गुरु, एक है कोपत। कोपत यानी कि उसको अंग्रेजी में डोब बोलते हैं, उसको बतौर से दिखता है, DOB डोब। और दूसरा गुरु उनका एक है मधुमक्खी। तो चलिए इन 2 गुरुओं के बारे में हम बात करते हैं कि क्यों उन्होंने इन दोनों को गुरु माना था। 24 गुरु में से ये भी 2 थे। तो कबूतर माने यानी कि जो कोपत थे, वो कोपत कैसा है कि उनके एक परिवार हुआ करता था, ठीक है। जैसे कि एक पुरुष कोपत था, एक उसकी पत्नी थी, फिर उसके बच्चे थे, और एक इंसानी ब्याद यानी कि शिकारी, उसने उनको फंसाने के लिए एक जाल बिछा करके रखा हुआ है नीचे, कुछ दाना वगैरह जो फेंका हुआ है। उसको देख करके जो बच्चों के तो पर निकल आए थे, छोटे छोटे पर निकल आए। तो जिसको बोलते हैं ना कि थोड़े थोड़े उड़ते हैं, ऐसे पूरा उड़ के यहाँ से उधर तक नहीं जा सकते हैं, लेकिन कुछ दूरी तक वो छलांग लगाते हैं, नए नए पर निकले। तो वो दाना देखते हुए अब जो उनकी माँ थी, वो सोची कि यार ये तो खुराक मिल गया हमको, अच्छा बच्चों के लिए 1-2 दिन का खाना पीने का जुगाड़ हो गया। तो बेचारी समझ नहीं पाई और उड़ते हुए वो आकर के वो जाल में फंस गई, दाना चुभने के चक्कर में। अब बच्चे माँ उधर फंसी है देख करके कि उनको समझ नहीं आ रहा उतना, तो वो भी थोड़ा सा छलांग लगा के इधर उधर आके फंस गए। अब जो पुरुष कोपत था, जो बच्चों का जो पिता था, वो भी तो संसारी था, उसी का तो यही तो परिवार है ना। वो उनको देख करके इतना मायूस हो गया, क्योंकि उसको सारा खेल समझ में आ गया कि शिकारी बैठा हुआ है, उसी ने जाल फैला हुआ है और ये सब चीज हो गया है, मेरा तो परिवार गया, सब कुछ खत्म हो गया, फिर मैं जिंदा रह के करूंगा क्या। तो वो भी आकर के दुख शोक, इतना डिप्रेशन में चला गया। तो वो आकर के खुद उस जाल में अपने आप को झोंक दिया। तो शिकारी जो है सबको लपेट करके अपना घर लेके चला जाता है। तो उससे दत्तात्रेय जी को ये सीखने को मिलता है कि ज्यादा किसी चीज में आप अगर मोह माया और इस संसारी चीजों में अगर आप बहुत ज्यादा निविष्ट हो जाते हैं, तो अपना बुद्धि और अपना चित्त ये सब कुछ खो देंगे। तो उसी को गुरु इसीलिए मानते हैं। उस जो घटना से, कोपत की घटना से, तो ये सीख उनको मिलता है, तो इसीलिए उस प्रसंग को उन्होंने गुरु के रूप में माना। दूसरा है मधुमक्खी। एक बार दत्तात्रेय जी देखते हैं मधुमक्खी भिन्न भिन्न फूल से वो थोड़ा थोड़ा मधु जो है उसको वो संग्रह करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको एक पुष्प गुच्छ दिखा, किसी पेड़ में इतने फूल खिले हैं तो हर फूल में वो जाके बैठेगा, ऐसा नहीं है। एक पेड़ में कुछ फूल से उसने मधु लिया, फिर किसी दूसरे फूल में उसको कहा जिसका खुशबू अच्छा लगा, फिर उधर गया, वहां से कुछ मधु इकट्ठा किया। ऐसा करके वो पूरा जंगल झांक मारता है, फिर वो मधु को संग्रह करके वो अपना मधु छत्ता जो है, मधुमक्खी का छत्ता, उसमें वो उसको सेव करके रखता है। लेकिन उसकी जितनी जरूरत है उससे कई गुना ज्यादा वो संग्रह पे संग्रह करते ही जाता है, बिना सोचे कि इसको खर्चना कैसे है, किस उपाय से मैं उसको खर्चा करूंगा। वो इसका सोच उसको नहीं है, वो सिर्फ रखे जा रहा है। फिर अंततः होता क्या है, या तो भालू उसको छीना झपट्टी करके ले जाएगा, या उसकी भारा में वो खुद ब खुद नीचे गिर जाएगा, या फिर होता क्या है कि आप और हम हमारी जरूरत पूरा करने के लिए किसी ग्रामीण व्यक्ति जो है उधर जाकर के उस मधुमक्खी का छत्ता को काट के ले आएगा। यानी कि अंततः यही होता है
जिस मधु के लिए मधुमक्खी जिंदगी भर मेहनत करके अपनी जरूरत से कई गुना ज्यादा मधु को इकट्ठा करके रखता है, बिना सोचे कि खर्चा कैसा करना है, उसकी प्लानिंग उसका नहीं है, सिर्फ रखे जा रहा है, फिर उसके साथ यही होता है, वो मधु उसको मिलता ही नहीं है, प्राप्ति नहीं होती है। तो ये दो काफी प्रासंगिक है। तो चलिए इस प्रसंग के साथ आप और हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता पाठारंभ। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदे वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरो प्रहरी वालोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। तो ये हमारा द्वितीय अध्याय सांख्य योग, उसी का 36वां श्लोक है, ध्यान दीजिएगा। जदा संहरति चायं कुर्मोऽङ्गानिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। हम बोल रहे हैं श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं स्थित प्रज्ञा किसको बोलते हैं, दोनों श्लोक में उन्होंने समझाया। आगे बोलते हैं कि अर्जुन इसको बोलते हैं कि टोटोइस, कछुआ जैसा अपनी खाल के नीचे खुद को छुपा लेता है, ठीक, फिर अपनी इच्छा से बाहर आता है वो। उसी तरह ज्ञानी जन जो होते हैं इंद्रियों को दमन करके इंद्रियों की संयोग वियोग द्वारा परमानंद में अपने चित्त को निज इच्छा में रखते हैं, उन्हीं लोगों को स्थित प्रज्ञ बोला जाता है। ठीक, आशा करता हूं कि इसको आप समझ पा रहे हैं। यानी कि आपने अगरबत्ती जलाया, उसकी सुगंध जो है वो आपके नाक में जाएगी, आपका तन वदन को आप वो पवित्र महसूस कराएगी, अच्छा सुगंधित महसूस कराएगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इंद्रिय दमन कर दिया तो उसकी खुशबू को मैं सूंघ ही नहीं पाता हूँ। लेकिन उसको कैसे आप इंद्रियों को दमन करते हैं, ऐसे कि अगर मैं एक अगरबत्ती का उदाहरण दिया, वैसे कुछ बुरे चीज का, यानी कि जिसका जो ऑर्डर है, जिसका आपको बदबू आ सकता है, वैसी चीज भी आएगा, वो तो आपका इंद्रिय ऊपर वाले ने दिया है तो आपके नाक में महसूस होगी ही होगी। लेकिन उससे आप विचलित ना होके या बहुत ज्यादा खुश ना होके, हर चीज में, वो सिर्फ नाक की मैं एक उदाहरण दिया, पंचेंद्रियां जो होती हैं, जो हमारी शारीरिक इंद्रियां होती है, उन सभी को अपने निज इच्छा में दमन करके रखे हुए वही होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कछुए का उदाहरण दिया है, ठीक है, कि निज इच्छा में अपने इंद्रियों का इस्तेमाल करेंगे भगवत प्राप्ति के लिए, ठीक है, फिर जब जरूरत नहीं है खाल के अंदर उसको रख देंगे, ठीक है। तो उन्हीं को स्थित प्रज्ञ बुलाए थे। ज्ञानी लोग इंद्रियों का संयोग या वियोग करके परमानंद में अपने चित्त को निज इच्छा में रख पाते हैं, तो उन्हीं को स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। तो ठीक है, इसी तरह हमारा 36वां श्लोक यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी कुशल मंगल में रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले संस्करण में। राधे राधे।